आज महाराष्ट्र दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पहुंचे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, पहले लोग सवाल करते थे गांव में दूरसंचार सेवा और बैंकिंग सेक्टर का नहीं है विस्तार, फिर भारत में कैसी होगी फिनटेक क्रांति। क्रांति कैसे होगी ये पूछा जाता था और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल का हिस्सा। कुछ ही मिनटों में घर बैठे खुल रहे हैं डीमैट अकाउंट, घर बैठे छात्र ऑनलाइन कर रहे हैं पढ़ाई। ये फिनटेक क्रांति से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन बैंक खातों का जिक्र किया, कहा 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन खाता होने का हवाला दिया। ने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे कई तोहफे, देश को देंगे नए बंदरगाह की सौगात। वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। पालघर में 76,220 करोड़ रुपए में बनेगा ये बंदरगाह। नए बंदरगाह से रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। 20 जून को कैबिनेट बैठक में लिया गया था ऑल वेदर पोर्ट बनाने का फैसला। 1560 करोड़ की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं की प्रधानमंत्री सौगात देंगे। नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी दी। कोलकाता में आज भी बीजेपी और टीएमसी ने सियासी घमासान देखा। सीएम ममता ने कॉलेज छात्रों से प्रदर्शन करने की भी अपील की। दिल्ली में किताब के विमोचन में पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान से जुड़े सवाल पे कहा, पाकिस्तान से बातचीत का युग खत्म हुआ, हम स्थिति से निपटने को तैयार। एस जयशंकर ने कहा, भारत अब आतंकवाद और बातचीत को एक साथ नहीं देख सकता, पाकिस्तान को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पे बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हमें बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना होगा। झारखंड में रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। लखनऊ और वाराणसी को सीएम योगी ने सौगात दी। सीएम योगी ने फ्लिपकार्ट के गोदामों का वर्चुअल उद्घाटन किया। दिल्ली में मध्य प्रदेश फेस्टिवल का आयोजन, हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश की थीम पे लगी फोटो प्रदर्शनी। मिर्जापुर में बच्चों को गणित पढ़ाने का प्राइमरी शिक्षक रविकांत द्विवेदी का अनोखा अंदाज, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के लिए बनाया गणित बगीचा। गणित बगीचे के पेड़ों पर लिखी है गणित की संख्याएं। शिक्षक दिवस पे राष्ट्रपति करेंगी रविकांत द्विवेदी को सम्मानित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मलवान का दौरा किया। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। दरभंगा में सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, शहर के लिए नई ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया गया। जालंधर में पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने छात्रों को एलपीयू ने सम्मानित किया, दिया 2.5 करोड़ का नकद इनाम। भरतपुर में राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आया पानी, लंबे समय से पानी की किल्लत थी। करौली में पांचना बांध से आया पानी। पानी के साथ उद्यान में आई 19 प्रजातियों की मछलियां। उद्यान में प्रवासी और अप्रवासी दोनों तरह के पक्षी मौजूद। मूडीज ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, साल 2024 में 7.2% रहेगी विकास दर, महंगाई के मोर्चे पे मिलेगी राहत।
नोएडा ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 अतिरिक्त फ्लैट बनाने की इजाजत दी। रायपुर के स्कूल में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। सीएम को पौधा देकर सम्मानित किया गया। बठिंडा के सरकारी टीचर राजेंद्र सिंह को टीचर्स डे पर राष्ट्रपति मुर्मू सम्मानित करेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम किया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंची महिला पहलवान विनेश फोगाट मत्था टेक के आशीर्वाद लिया। जोधपुर से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाली खबर। आज से तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज के दूसरे चरण की शुरुआत। जोधपुर एयरबेस पे गरजेंगे लड़ाकू विमान। अभ्यास में भारत के अलावा 7 और देश शामिल। आज शाम 4:30 बजे होगा युद्धाभ्यास का आगाज। अमेरिका, ग्रीस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना की टीमें अभ्यास में शामिल होंगी। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर कश्मीर तक अभ्यास करेंगे सभी देशों के लड़ाकू विमान। चांदन स्थित रेंज में टारगेट हिटिंग की भी प्रैक्टिस होगी। 8 देशों के युद्धाभ्यास में वायुवीर एक दूसरे के साथ सीखेंगे वॉर टैक्टिक्स। आसमान में दिखाएंगे पराक्रम। गुजरात में भारी बारिश के बीच समंदर से तूफान की आहट। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित तमाम राज्यों पर दिखेगा असर। आने वाले 7 दिनों तक गुजरात के लोगों को सावधान रहना होगा। कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका में बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी। राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ में भी भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी। बाकी सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। बाढ़ बारिश के बीच मिशन जिंदगी में जुटे सेना, एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड के जाबाज। 4 दिन में करीब 33,000 लोगों को बचाया गया। कोस्ट गार्ड के जवानों ने 15 लोगों को बचाया। महियारी, नायार, विस्तार और दर्शन में बचाव अभियान चलाया गया। वडोदरा पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी। अधिकारियों के साथ बाढ़ की समीक्षा की। वडोदरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दौरा किया। प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। आज गुजरात के कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ में जारी किया येलो अलर्ट। गुजरात में जारी मिशन जिंदगी। राहत बचाव में जुटी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। अब तक करीब 33,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। द्वारका में सैलाब ने धीमी की ट्रैफिक की रफ्तार। सड़कों पे भरा पानी। द्वारका में मिशन जिंदगी में जुटी सेना। सैलाब में फंसे 16 लोगों का रेस्क्यू। यूपी के बस्ती में बड़ा सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। धराशायी हुआ मकान। पहाड़ों पे भी बदला मौसम का मिजाज। बागेश्वर में जमकर बरसे बादल। बागेश्वर में भारी बारिश से भूस्खलन। सड़क पे आया मलबा। मौके पे पहुंचा प्रशासन। मध्य प्रदेश के सीधी में भारी बारिश। पुल गिरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। वाराणसी में गंगा नदी पे उफान दिखा। गंगा तट के कई घाट जलमग्न भी हुए। लोगों की दुकानें और पुलिस चौकियों में पानी भर गया। कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते संगम का बड़ा जलस्तर। पानी में डूबे संगम के कई तट। पश्चिम मेदिनीपुर में भारी बारिश के चलते इलाके बाढ़ की आगोश में समाये। रास्ते, मकान, दुकान, खेत सब जलमग्न हुए। पश्चिमी मेदिनीपुर में आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। पीने के पानी की किल्लतें हो रही हैं।
बहराइच में आदमखोर भेड़िए के 8 बच्चों समेत 9 लोगों को निवाला बनाने के मिशन भेड़िया जारी है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए। वन विभाग की टीम ने पहले 3 भेड़िए पकड़ने के बाद कल एक भेड़िए को पिंजरे में कैद किया था। ऑपरेशन का वीडियो सामने आया था। वन विभाग की टीम को अभी 3 और भेड़ियों की तलाश है। ड्रोन कैमरा से की जा रही है निगरानी। खेत खलिहानों पर रखी जा रही है नजर। भेड़ियों के पकड़े जाने के बावजूद थम नहीं रही घटनाएं। कल बहराइच के ओराही गांव में भी 2 बच्चों पर भेड़ियों ने अटैक किया। बहराइच से सटे लखीमपुर खीरी जिले में भेड़ियों पर ड्रोन कैमरा से निगरानी। बाघ और तेंदुए अब तक 4 लोगों की छीन चुके हैं जिंदगी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा फेज। सुबह 10 से 12 बजे पहली पाली और 3 से 5 की दूसरी पाली में परीक्षा। हर पाली में करीब 4,80,000 परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखनऊ में सिपाही भर्ती की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की केंद्र के बाहर लगी कतारें। परीक्षा को लेकर युवा दिखे उत्साहित। अयोध्या में परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़। एंट्री देने से पहले सभी के प्रवेश पत्रों की जांच। कानपुर में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। हर अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड की हो रही है जांच। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले योगी सरकार की बड़ी तैयारी। मुंबई के तर्ज पे रामनगरी में बनेगी चौपाटी। सरयू किनारे राम की पैड़ी पे स्ट्रीट फूड का स्वाद ले सकते हैं लोग। 45% काम पूरा हुआ। अयोध्या में सरयू किनारे बन रही चौपाटी में 84 दुकानों को मंजूरी मिली। यूपी के साथ साथ आसपास के राज्यों के श्रद्धालु उठा सकेंगे लुत्फ। दुनिया भर में ब्रांड यूपी को प्रमोट करने की तैयारी में जुटी योगी सरकार। लंदन, पेरिस, टोक्यो के खास कार्यक्रम में दिखेगी यूपी के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की झलक। दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपो में दिखेगी ब्रांड यूपी की झलक। महाकुंभ के लिए विदेशी पर्यटकों, ट्रैवलर्स, फोटोग्राफर्स को यूपी आने का न्यौता दिया जाएगा। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। गणपति की मूर्तियां बनाने में जुटे कारीगर। गणेश उत्सव को लेकर महिला कारीगरों में खासा उत्साह। 7 सितंबर से शुरू हो रहा है बप्पा का उत्सव। मुंबई से दिल्ली पहुंची 5 तख्त साहिब स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं का हुआ जोरदार स्वागत। भारत की पहली फॉर्मूला 4 नाइट स्ट्रीट रेसिंग के लिए चेन्नई में जोरदार तैयारी। कल से 1 सितंबर तक होगा आयोजन। जोर शोर से चल रहा है प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम। अप्रैल 2025 से शुरू हो सकती हैं उड़ानें। चेन्नई में अन्नाई वेलकन्नी तीर्थ उत्सव की रौनक। सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला। तेलंगाना के राजभवन पहुंचे लेखक, कलाकार समेत कई हस्तियां। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मुलाकात की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर राजधानी दिल्ली को सौगात। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ किया। आंध्र प्रदेश सरकार कौशल जनगणना का आयोजन करेगी। लोगों की कौशल और योग्यताओं का अध्ययन करना मकसद। वित्तीय संकट के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम और मंत्रियों की खास पहल। नहीं लिया 2 महीने का वेतन। सलमान खान की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में सलमान खान गाते और डांस करते हुए नजर आए। वरुण धवन अपनी भतीजी अंजनी धवन की डेब्यू फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। बिनी एंड फैमिली है अंजनी की पहली बॉलीवुड फिल्म। फिल्म प्रोड्यूसर टी.जी. विश्व प्रसाद और अभिषेक अग्रवाल एक जासूसी थ्रिलर फिल्म बनाने की तैयारी में। फिल्म का नाम G2 रखा गया। फिल्म युद्धरा में अभिनेता राघव जुयाल की अहम रोल में भूमिका। फिल्म मेकर्स ने सोशल मीडिया पर युद्धरा का मोशन वीडियो जारी किया। दिल्ली के जनकपुरी में सस्टेनेबल फैशन का आयोजन। अर्शी खान शामिल हुई। सितारे और मॉडल्स ने रैंप पे जलवा बिखेरा।